हम सब चाहते हैं कि हमारा घर लग्जूरियस दिखे और उसके लिए हम घंटों तक पिंटरेस्ट पर गूगल पर फोटोज देखते रहते हैं या फिर कोई एक्सपेंसिव सा इंटीरियर डिजाइनर हायर कर लेते हैं। लेकिन कैसा रहे कि अगर मैं आपको कुछ एक ऐसी ट्रिक्स बताऊं जो हमारी खुद की कंपनी में भी हमारे इंटीरियर डिजाइनर्स अपनाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी आम घर, भले ही उनका बजट कम हो या ज्यादा हो, वो दिखने लगता है सुपर लग्जूरियस। और जब मैं ये ट्रिक्स आपको बताऊंगा तो आपको रियलाइज होगा कितनी ज्यादा सिंपल ट्रिक है, लेकिन यही सिंपल ट्रिक आपके घर को यहां से यहां ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो, फिर नहीं भी चाहते हो किसी डिजाइनर से सलाह मशवरा लेना, कोई एडवाइस लेना, तो भी आप नीचे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज की इस वीडियो पे हम इन टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक के सारी की सारी ट्रिक्स हैं जो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली है द थ्योरी ऑफ कर्व्ड डिजाइंस, यानी कर्व डिजाइन के जरिए कैसे आप लग्जूरियस बनाते हैं। फिर आती है द थ्योरी ऑफ 60-40, उसके बाद आता है बेज कलर, फिर बताएंगे पैटर्न्स किस तरह से लिए जाएं, फिर बताएंगे थीम कैसे चूज करी जाए, फिर बताएंगे कि प्लांट्स किस तरह से यूज किया जाए अपने घर को लग्जूरियस दिखाने के लिए। उसके बाद बात करेंगे कारपेट की, वहां से हम चलेंगे कि कर्टेन्स आपको किस तरह के लेने चाहिए, और लास्ट में हम बात करेंगे कि विंडोज किस तरह की लेनी चाहिए। ये सारी की सारी वो चीजें जो आपके घर में ऑलरेडी होती है, बस इनमें थोड़ा सा ट्विक कर देंगे और आपका घर सुपर लग्जूरियस दिखने लगेगा। तो चलिए अपने सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहली ट्रिक आती है द ट्रिक ऑफ कर्व्ड डिजाइन्स। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक रिसर्च पेपर की तरफ ले जाना चाहूंगा। 2006 में MIT ने एक रिसर्च पेपर जारी किया, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, और 2013 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च है, उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। दोनों में लोगों को सेम ऑब्जेक्ट, जैसे टेबल है, उसके दो डिजाइन दिखाए गए। एक डिजाइन दिखाया गया जिसमें बिल्कुल एजेस थे, शार्प एजेस थे, कोई कर्व नहीं था। दूसरा टेबल दिखाया गया जिसमें कर्व्स थे। वहां पर मेजॉरिटी लोगों ने जो कर्व डिजाइन है उसको ज्यादा अच्छा बताया, ज्यादा लग्जूरियस बताया। और इस स्टडी ने प्रूफ किया कि कैसे कर्व डिजाइन हमारे दिमाग में इमेज पोर्ट्रे करता है कि डिजाइन ज्यादा लग्जूरियस है। तो बस यही ट्रिक हमें भी अपनानी है। अब सवाल आता है कि थ्योरी तो अच्छी है, लेकिन अपने घर में इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। बहुत सिंपल है, आप अपने घर को एक एक ऑब्जेक्ट में तोड़कर देखो। फॉर एग्जाम्पल, फॉल सीलिंग करवा रहे हो तो ऐसी स्ट्रेट नाक करवाकर इस तरह की कर्व डिजाइन ले लो। अगर आप अपने घर में सोफा रखने वाले हो तो इस तरह के सिंपल सोफा ना रखकर इस तरह के कर्व सोफा रख लो। बेड के साइड में जो टेबल रखने वाले हो वो इस तरह की स्ट्रेट ना लेकर इस तरह की थोड़े कर्व डिजाइन में रख लो। लिविंग रूम में सेंटर्ड कॉफी टेबल रखने वाले हो जो सोफा के बीच में आती है, वहां पर इस तरह का सिंपल ना लेकर इस तरह का गोल या थोड़ा ओवल शेप का भी ले सकते हो। तो पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। आप जितने ऑब्जेक्ट देखोगे वहां सोच सकते हो कि क्या मैं कर्व डिजाइन कैसे इंट्रोड्यूस करूं। बस थ्योरी ये है कि आपको कर्व्ड डिजाइन अपने घर में लेकर आना है। कहां लाओगे, कैसे लाओगे, कुछ एग्जांपल तो मैंने दे दिए, बाकी खुद का दिमाग चलाओ, आपको भी समझ आ जाएगा कि कैसे कर्व डिजाइन आप अपने घर में अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हो। सेकंड ट्रिक आती है द ट्रिक ऑफ नेगेटिव स्पेस की। सबसे पहले समझते हैं कि नेगेटिव स्पेस होता क्या है। किसी भी एरिया में स्पेस को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। या तो वहां कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, सोफा रख दिया, बेड रख दिया, चेयर रख दी, टेबल रख दिया, कुछ रख दिया, या फिर वो स्पेस खाली होगा। वो जो खाली स्पेस होता है उसको कहते हैं नेगेटिव स्पेस। अब थोड़ा सा इस चीज को रोको, मैं आपको एक अगली जगह लेकर चलता हूं। कभी भी आप नोटिस करना, जो सबसे लग्जूरियस ब्रांड के शोरूम्स होते हैं, रोलेक्स हो गया, एप्पल हो गया, लुई विटॉन हो गया, आप इनके शोरूम्स में घुसना और एक चीज नोटिस करोगे, इनके जो आइटम्स है, जो डिस्प्ले आइटम्स है, जो ये चीज बेचते हैं, वो वॉल्स पर आराम से फिट कर दी जाती है और बीच में बहुत सारा स्पेस खाली छोड़ दिया जाता है। वहीं आप किसी लोकल मार्केट में जहां मिडिल क्लास शॉप करते हैं, वहां किसी कपड़े की दुकान में चले जाओ, मोबाइल शॉप में चले जाओ, घड़ी की दुकान में चले जाओ, वहां पर आइटम्स भरे रहते हैं, वॉकिंग स्पेस कम होता है, खाली स्पेस कम होता है और डिस्प्ले में 1000 तरह के आइटम भरे रहते हैं। अब आप जरा सोचिए कि जो टॉप नॉच ब्रांड है, जिनके पास इतना महंगा, इतना लग्जूरियस आइटम होते हैं, वहां पर इतना ज्यादा खाली स्पेस क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी का नियम है कि जहां पर हमें स्पेस खाली दिखेगा उसको हम ऑटोमेटिकली सोचेंगे कि ये एरिया ज्यादा लग्जूरियस है। इसलिए जितनी भी लग्जूरियस ब्रांड है वो इस ट्रिक को अपनाती हैं। बस यही ट्रिक हमें अपने घर में उठाकर लानी है। अब सवाल आता है कैसे। इसके लिए मैं सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला देता हूं, द फॉर्मूला ऑफ 60-40। यानी आपका कोई भी एरिया है, बेडरूम है, लिविंग रूम है, कोई भी रूम है, वहां पर आपको पूरा जो स्क्वायर फुट है वो देखो कितना है, उसमें सिर्फ 40% हिस्से में अपने फर्नीचर रखने हैं। कुछ भी हो सकता है, बेड रखना है, सोफा रखना है, चेयर रखनी है, टेबल रखना है, कुछ भी रखना है।
वो सब 40% एरिया में आ जाना चाहिए। 60% एरिया आपका हमेशा खाली होना चाहिए ताकि आपका एरिया ज्यादा लग्जूरियस दिख सके। अब जिनके घर बड़े हैं, जिनके रूम बड़े हैं, उनके लिए तो काफी आसान है कि ठीक है, स्क्वायर फीट नापा, उसमें से 40% एरिया भी काफी हो जाता है, उसमें सारे फर्नीचर पीस फिट हो जाएंगे। प्रॉब्लम उनके लिए आएगी जिनका एरिया छोटा है, वो इस रूल को कैसे फॉलो करें, क्योंकि 40% हो सकता है उनके लिए काफी ना हो ये सारे फर्नीचर पीस रखने के लिए। उनके लिए मैं एक एडिशनल ट्रिक बताता हूं। तो आप एक बार अपनी स्क्रीन पर ये फोटोज देखिए। आप इस तरह का बेड ना लेकर इस तरह का बेड लीजिए। इस तरह का नॉर्मल टेबल जो जमीन पे टिका हो वो ना लेकर इस तरह का फ्लोटिंग टेबल लीजिए। इस तरह का टीवी यूनिट जो जमीन पे रखा गया हो, इस तरह का टीवी यूनिट लीजिए जो वॉल पर हैंग किया गया हो। इस तरह के सोफास ले सकते हो जिसके नीचे जो लेग्स हैं वो पतले होते हैं, ना कि इस तरह का सोफा जो हैवी दिखता है। ये जितने भी मैंने इमेजेस दिखाई, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इन सब के नीचे जो फ्लोरिंग है वो आपको साफ साफ विजुअली दिख रही थी। तो बेसिकली ट्रिक ये हुई कि जहां पर आपका स्पेस कम है वहां आपको वर्टिकल स्पेस का फायदा उठाना है। यानी दीवार पर टीवी यूनिट सेट करो, टेबल वगैरह दीवार पे सेट करो। जो चीज दीवार पर नहीं आ सकती उसको फ्लोर पे रखना होता है, जैसे सोफा हो गया, आपका बेड हो गए, उनके लेग्स पतले रखो, थोड़ा सा ऊंचा रखो ताकि आपको नीचे का फ्लोर दिखता रहे। ऐसे में आप आराम से 60-40 का रूल भी फॉलो कर लोगे और जितने भी फर्नीचर पीस आपको अपने डेली यूज के लिए चाहिए वो भी आराम से रख सकते हो। लेकिन आप चाहे छोटे एरियाज में हो, बड़े एरियाज में हो, आपको 60-40 का रूल जरूर रखना है ताकि नेगेटिव स्पेस सफिशिएंटली बन सके और आपका घर कहीं ज्यादा लग्जूरियस दिख सके। नेक्स्ट थ्योरी आती है द थ्योरी ऑफ बेज कलर की। अब सबसे पहले आप ये समझो कि हम अपने घर में जो भी पेंट का यूज करते हैं, कोई भी हो सकता है, पेस्टल में कोई कलर हो, ग्रे हो, व्हाइट हो, बेज हो, कुछ भी हो, उसका एक परसेप्शन हमारे पूरे थीम को डिफाइन करता है। वो मॉडर्न है, क्लासिक है, ट्रेडिशनल है, बोहो है और कोई है, वो सब डिपेंड करता है कि हम कौन सा पेंट का कलर यूज कर रहे हैं। इनमें से कोई भी पेंट अच्छा है बुरा नहीं होता, लेकिन अलग अलग थीम्स में अलग तरह का पेंट यूज होता है। अगर आपको अपने घर को लग्जूरियस दिखाना है तो इनमें से एक पेंट कलर है जो आपके लिए सबसे अच्छा है, वो है बेज कलर। और ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा, इसके लिए भी मैं आपको एक स्टडी बताता हूं। 2004 में जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई और 2006 में जर्नल ऑफ फैशन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में स्टडी पब्लिश हुई। दोनों ने यह बताया कि किस कलर का क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे माइंड पर, और दोनों ने साफ तौर पर प्रूव किया कि बेज हो गया, ऑफ वाइट हो गया, इस तरह के जो कलर्स होते हैं वो हमें ज्यादा लग्जूरियस फील देते हैं। तो मतलब बहुत साफ है कि आपको अपने घर में जो पेंट कलर चूज करना है वो बेज टोन का करना है। बेज टोन में कलर अलग अलग आ सकते हैं, कुछ आप मेरे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे जो आप करवा सकते हैं, वरना आप अपने मन से भी कोई चुन सकते हैं, लेकिन वो होना बेज ही चाहिए। आप ग्रे, व्हाइट, पेस्टल्स पे नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है वो कलर बुरे हैं, बहुत अच्छे कलर हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन लग्जूरियस थीम चाहिए तो उनमें से कोई कलर को मत लेना, आपको लेना है बस बेज। अब बात करते हैं फोर्थ ट्रिक की। फोर्थ ट्रिक ये है कि आपको अपने घर में पैटर्न्स अवॉइड करने हैं। ये समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक बार अपने स्क्रीन पर ये दो इमेजेस देखिए, दोनों कर्टन्स हैं, दोनों बहुत सुंदर हैं। एक में पैटर्न है और एक सिंपल बोल्ड कलर की है। अब जो बोल्ड कलर की है, जो प्लेन है, वो कहीं ज्यादा लग्जूरियस फील देती है। और ये सिर्फ कर्टन्स में बात नहीं है, कुछ भी हो, सोफा हो, बेडरूम हो, आपकी कारपेट्स हो, कहीं भी पैटर्न है, वो हो सकता है बहुत अच्छे हो लेकिन वो लग्जूरियस फील नहीं देंगे। हो सकता है मॉडर्न फील दे दे, क्लासिक दे दे और कोई थीम में ले जाएंगे, लेकिन अगर आपको लग्जूरियस चाहिए तो आप पैटर्न का इस्तेमाल अवॉइड करेंगे। इसके लिए भी मैं आपको स्टडी का रेफरेंस देता हूं। 1994 में एनवायरमेंटल एंड बिहेवियर जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई बाय जैकलिन सी जे, और 2017 में लग्जूरियस हॉस्पिटैलिटी डिजाइन नाम से एक स्टडी पब्लिश हुई, और इन दोनों ने समझाया कि कहीं भी आपको अगर पैटर्न यूज करना है तो वहां लग्जूरियस डिजाइन नहीं हो सकता, और कहीं भी लग्जूरियस डिजाइन लेना है तो वहां पैटर्न नहीं हो सकते। इन दोनों स्टडी में जो आप सेकंड नंबर की स्टडी सुनी वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर करी गई थी, यानी वो होटल्स के लिए करी गई थी जो अपने क्लाइंट को लग्जूरियस फील देना चाहते हैं। और उस स्टडी ने साफ साफ कहा कि जो होटल लग्जूरी दिखना चाहते हैं वो पैटर्न्स का इस्तेमाल मत करना। अगर ये ट्रिक होटल्स में यूज हो सकती है, जर्नल्स ये प्रूव कर रहे हैं, स्टडीज ये प्रूव कर रही है, तो ये ट्रिक हमें अपने घर में भी लगानी चाहिए और पैटर्न्स को अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं अपने फिफ्थ ट्रिक पर, जो है सेमी मोनोक्रोमैटिक थीम का यूज करना। पहले समझते हैं सेमी मोनोक्रोमैटिक होती क्या है। अब आप एक बार ये फोटो देखिए, इसमें दीवार एक कलर की है, उसके ऊपर जो सोफास लगे हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग कलर में, यानी बिल्कुल अलग हो गए, यानी ये मोनोक्रोमैटिक थीम नहीं है। मोनोक्रोमैटिक में मोनो शब्द आता है, मोनो का मतलब होता है एक। जब मैं कहता हूं सेमी मोनोक्रोमैटिक, मतलब आपको सेम कलर फैमिली का यूज करना है,
कलर्स अलग अलग कम से कम यूज करने हैं। एक्चुअली में ये जो फोर्थ पॉइंट मैंने बताया, जहां मैंने कहा था कि पैटर्न्स आपको कम यूज करना है, उससे रिलेटेड है। जब मैंने कहा पैटर्न्स कम यूज करना है, इसका मतलब कलर्स को मिनिमाइज करना है, कलर्स को कम करना है। अब आपने हो सकता है पैटर्न यूज नहीं करे, लेकिन वहीं आपने अपने फर्नीचर पीस अलग अलग कलर्स के लगा दिए, तो एक तरह से आपके पूरे रूम में पैटर्न आ ही गया। ये भी आपको अवॉइड करना है। और अवॉइड होगा कैसे? जब आप सेमी मोनोक्रोमेटिक थीम का यूज करेंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक बार ये फोटो देखिए, ये एक लिविंग रूम की फोटो है। यहाँ पीछे वॉल एक कलर की है, सोफा से एक कलर के, उसके ऊपर कुशन एक कलर के हैं। ये पूरा लिविंग रूम देखने में बहुत अच्छा है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये लग्जूरियस फील नहीं दे रहा। लग्जूरियस के लिए एक बार ये फोटो देखिए। यहां पर जो एरिया है वो कहीं ज्यादा लग्जूरियस फील दे रहा है। और इसमें नोटिस करिए, पीछे की जो वॉल है वो बेज टोन में है, आगे जो सोफास है वो सेम कलर फैमिली के हैं। सेम कलर के नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया कि वॉल्स पे जो पेंट हुआ है उसी का सोफा लिया है। थोड़ा सोफे में कलर का डिफरेंस कर दिया, लेकिन जो कलर फैमिली है वो सेम की सेम रही। यानी यहां पर यूज हुआ है सेमी मोनोक्रोमेटिक थीम। तो ये थीम आप भी अपने घर में यूज करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कलर्स को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। जो मेन कलर है उनको आप लगभग सेम रखिए। उनके ऊपर जो छोटे कलर है, जिनको हम टर्शरी कलर कहते हैं टेक्निकल भाषा में, जैसे आपके कुशंस पर हो गया, आपके शो पीस हो गए, आपके लैंप्स हो गए, वहां पर आप अलग अलग कलर्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं, वॉल्स हो गई, सोफास हो गए, कारपेट्स हो गए, उनको आप एक ही कलर फैमिली का रखिए। लेकिन मैं आपको बार बार इस चीज पे फोकस करवा रहा हूं, एक कलर फैमिली कहा मैंने, एक कलर नहीं। यानी फॉर एग्जांपल ब्राउन कलर है, ब्राउन में ये सारे कलर्स देखिए, ये सारे ब्राउन नहीं है, अलग अलग कलर है, लेकिन सब एक ही कलर फैमिली के हैं। तो आपको भी चीज समझनी होगी कि आपको सेम कलर फैमिली में जाना है, ना कि सेम कलर में। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक, यानी अपनी सिक्स्थ ट्रिक पर, जो है द यूज ऑफ प्लांट्स, यानी पेड़ पौधों का यूज करने की। किसी भी एरिया को ज्यादा लग्जूरियस दिखाना है तो वहां हमें नेचर को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, यानी नेचर को हमें अंदर लाना पड़ता है। नेचर को अंदर लाने का सबसे अच्छा उपाय है पेड़ पौधों का इस्तेमाल करना। और ये बात मैं अपने आप नहीं कह रहा, इसके लिए भी स्टडीज कंडक्ट की गई। 2008 में स्टीफन आर केलर्ट ने एक स्टडी पब्लिश करी जिसका नाम था बायोफिक डिजाइन द थ्योरी साइंस एंड प्रैक्टिस। और 2018 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजाइन नेचर एंड इको डायनेमिक्स में भी एक स्टडी पब्लिश हुई। और इन दोनों स्टडीज ने ये प्रूव किया कि जिस भी एरिया में हम ग्रीनरी का यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन पेंट करवा दिए, इसका मतलब है जहां पेड़ पौधों का यूज करते हैं वो एरिया ज्यादा लग्जूरियस दिखते हैं। और इसमें साफ कहा गया ओरिजिनल प्लांट्स, ये नहीं नकली प्लांट्स लगा दिए, असली प्लांट्स का यूज करने को स्टडीज में कहा गया। तो अगर आपको भी अपने घर को लग्जूरियस दिखाना है, आपके लिए भी जरूरी है कि आप अपने घर के अंदर लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, कहीं भी लग्जूरियस दिखाने के लिए प्लांट्स का यूज करें। और प्लांट्स में भी एक स्पेसिफिक प्रकार में बता देता हूं, वो प्लांट्स जिनकी जो लीफ है वो बड़ी होती हैं, जैसा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन सारे प्लांट्स का आप यूज कर सकते हैं। जिनकी लीफ छोटी होती है वो उतने ज्यादा लग्जूरियस नहीं दिखते। इस वजह से जो प्लांट्स की लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है, भले ही वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ जाना, ये प्लांट्स आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। और इन प्लांट्स को जब भी रखो, नीचे वो नॉर्मल पॉट्स मत लेना, इस तरह के पॉट्स आप ले सकते हो। मैं कुछ डिजाइन नीचे लिंक में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप जाके परचेज कर सकते हैं। लेकिन इन तरह के प्लांट्स आप अपने इंटीरियर में जरूर रखिए, ताकि आपका घर सुपर लग्जूरियस दिखाई दे। नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो वो है द ट्रिक ऑफ कारपेट्स, यानी कारपेट का इस्तेमाल करके अपने घर को ज्यादा लग्जूरियस दिखाने की। इसके लिए भी मैं आपको दो स्टडीज का हवाला देता हूं। सबसे पहली स्टडी पब्लिश करी गई 2013 में इन बिल्डिंग एंड एनवायरमेंटल जर्नल, और नेक्स्ट स्टडी आई 2016 में जर्नल ऑफ इंटीरियर डिजाइन में। दोनों स्टडीज ने साफ तौर पर प्रूव किया कि किसी भी एरिया में जब हम कारपेट को ऐड कर देते हैं तो वो एरिया ज्यादा लग्जूरियस, ज्यादा वार्म, ज्यादा वेलकमिंग दिखाई देने लगता है। और इन थ्योरीज को छोड़ो, एक बार प्रैक्टिकली सोचो, आप कभी भी किसी सुपर लग्जूरियस होटल में जाएंगे, वहां के रूम्स में बेड के नीचे आपको हमेशा कारपेट दिखेगी, जबकि कारपेट को मेंटेन करना मुश्किल होता है। ड्राई क्लीनिंग करवाओ, वैक्यूमिंग करवाओ, उसके बाद भी ये जितने भी होटल्स हैं कारपेट का यूज करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके गेस्ट को, उनके जो भी होटल में आ रहा है, उनको एक लग्जूरियस फील आए और उनके होटल की इमेज एक लग्जूरियस होटल की तरह दिख पाए। यही ट्रिक आपको अपने घर में भी आजमानी है। आपको अपने बेड हो या अपना सोफा सेट हो, उसके नीचे कारपेट लगानी है। लेकिन जब आप कारपेट लगाओगे तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी होगी। सबसे पहले तो ये कि अगर आप बेड के नीचे कारपेट लगाने वाले हो तो कारपेट का साइज इतना लेना कि बेड के लेफ्ट और राइट में कम से कम 2 फुट बाहर तक वो कारपेट आ सके, यानी 24 इंचेस, और बेड के फ्रंट में कम से कम 3 फीट तक आ सके। इतनी छोटी मत लेना कि बस बेड के साइड में एक बॉर्डर से बन जाए, कम से कम इस डायमेंशन की जरूर लेना कि बेड के सामने 3 फुट और बेड के लेफ्ट और राइट में 2-2 फुट वो बाहर आ सके।
और वहीं अगर आप कारपेट अपने लिविंग एरिया में लगाना चाह रहे हैं, अपने सोफा सेट के नीचे लगाना चाह रहे हैं, तो आप कभी भी ऐसे कारपेट नहीं लेंगे जो सिर्फ आपके सेंटर टेबल के नीचे है, जैसे आप इमेजेस में देख पा रहे हो। आप हमेशा इतनी बड़ी कारपेट लेंगे तो या तो आपके पूरे का पूरा जो सोफा सेट है उसके नीचे आ जाए, यानी सारे सोफास वगैरह उसके ऊपर आ जाए, या फिर वो कम से कम इतनी बड़ी तो जरूर हो कि आपके सोफास के जो आगे के लेग्स हैं वो कारपेट के ऊपर आ सकें। और जब आप ये कारपेट की डिजाइन चुनोगे तो 4th नंबर की जो ट्रिक मैंने बताई उसका भी ध्यान रखना। वहां मैंने कहा था पैटर्न्स को आपको यूज नहीं करना है, यानी अगर आप इस तरह की कारपेट्स लेने का सोच रहे हो तो वो आपको नहीं लेनी है। आपको लेनी है इस तरह की कारपेट जो सिंपल होती हैं, देखने में सुपर लग्जूरियस फील देती हैं। नेक्स्ट ट्रिक आती है फुल हाइट कर्टेन्स का यूज करना। इस ट्रिक में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक स्टडी बताता हूं। 2008 में जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई। उस स्टडी ने कहा कि अगर आप अपने रूम में वर्टिकल लाइंस का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी रूम में एंटर करेगा उसको ऐसा लगता है कि आपके रूम की हाइट ज्यादा है, और जब भी किसी एरिया की हाइट ज्यादा लगती है तो उस देखने में ज्यादा लग्जूरियस फील देता है। अब इसने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि आप कर्टेन्स का यूज करिए, इस स्टडी ने बस इतना कहा वर्टिकल लाइंस का यूज करें अपने रूम्स में ताकि आपके रूम की हाइट अच्छी दिख सके। अब इसको हम रिलेट करते हैं पर्दों से। वैसे तो आप वॉलपेपर हो, किस तरह की पैनलिंग हो, उसके जरिए भी ये ट्रिक अपना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कर्टेन्स उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त चीज है। तो अगर आप अपने रूम में कर्टन लगवाने वाले हैं, मेक श्योर कि वो फुल हाइट के हों, यानी सीलिंग से 1 इंच नीचे और फ्लोर से 1 इंच ऊपर, इतने बड़े तो होने चाहिए। इससे कम साइज के कर्टेन्स आपको नहीं लेने हैं। अब आप में से कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि भाई हमारी तो विंडो ही बहुत छोटी है, ऊपर से 3 फीट नीचे आ रही है, नीचे से 3 फीट ऊपर है, इतनी छोटी विंडो में कर्टन लगा के करेंगे क्या? बिल्कुल सही है, ऐसे में आपको कर्टेन्स का यूज करना ही नहीं है। यहां पर आपको लेने हैं ब्लाइंड्स। अब वुडन ब्लाइंड ले सकते हो, रोमन ब्लाइंड ले सकते हो, रोलिंग ब्लाइंड ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जो लेना है लो। लेकिन अगर आप कर्टेन्स का यूज करोगे तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फुल हाइट कर्टेन्स का ही यूज करना है। लास्ट ट्रिक आती है आपके घर को लग्जूरियस दिखाने के लिए कि आप किस तरह के विंडोज का यूज करेंगे। अब विंडोज आप मुख्यतः 3 मटेरियल में बनवा सकते हो, या तो आप वुडन ले सकते हो, या आप यूपीवीसी ले सकते हो, या आप एल्युमिनियम भी ले सकते हो। वुडन काफी लंबे समय से चलती आ रही है, अब वो देखने में थोड़ी ओल्ड फैशन होगी, उतनी अच्छी नहीं लगती। यूपीवीसी एक उसका अपग्रेड आया था जिसपे बारिश का, पानी का, धूप का कोई असर नहीं पड़ता और काफी ज्यादा मजबूत भी होती हैं। लेकिन आज की डेट में अगर कोई टॉप नॉच चॉइस मेरी है आपके घर को लग्जूरियस दिखाने के लिए तो वो है एल्युमिनियम, जो हाँ यूपीवीसी से थोड़ा महंगा जरूर आता है लेकिन देखने में उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन लगता है। खास तौर से उसकी जो स्लिम प्रोफाइल है, आसपास जो फ्रेम आता है वो बहुत ही पतला होता है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह एल्युमिनियम की फ्रेम ही फिट कर दोगे। बाथरूम में कोई विंडो लगनी है तो वहां यूपीवीसी लगवा सकते हो, इंटरनल में कुछ है तो वहां शायद आप वुडन भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो आउटडोर में है, जो आपकी बैल्कनी में खुलती है, फिर जो आपकी फ्रंट फसाड में दिखे, वहां आपको एल्युमिनियम का यूज करना होगा। इसके लिए मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आ गई है, टॉस्टन हो गया, AIS हो गया, वरना ऐसे लोकल वेंडर्स भी हैं जो एल्युमिनियम के विंडोज बनाते हैं। आप उनके रेफरेंस ले सकते हैं, उनके थ्रू बनवा सकते हैं, लेकिन जाइएगा एल्युमिनियम में। और इसी के साथ मैं एक ट्रिक और ऐड कर दूं, जो खैर अलग से ट्रिक नहीं है, वो इसी का पार्ट है। वो ये, अगर आपके किसी भी एरिया में लिविंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, उससे बैल्कनी अटैच हो रही है तो वहां आप छोटी विंडोज लीजिए ही मत। आप सीधे सीधे इस तरह के स्लाइडिंग डोर्स लीजिए जो आपको बनवाने हैं एल्युमिनियम में। इससे आपके एरिया में नेचुरल लाइट काफी ज्यादा आएगी, जो अपने आप में एक स्टेटमेंट होती है, एक लग्जूरियस घर की निशानी होती है, जब बड़ी विंडोज होती है जहां से मैक्सिमम लाइट आपके घर में एंटर कर सके। तो ये थी वो 9 सिंपल ट्रिक्स जिनको अपनाकर आप अपना घर सुपर लग्जूरियस बना सकते हैं। और मैंने कहा था ना शुरू में कि आप जब सुनेंगे तो लगेगा भाई कितनी सिंपल है। हाँ, ये सारी ट्रिक्स बहुत सिंपल थी लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इनफैक्ट हमने तो अपनी कंपनी में रूल बना रखा है कि आपको ये ट्रिक्स जरूर अपनानी है जब भी आप किसी का घर डिजाइन करते हैं। तो हम ये कर सकते हैं, तो आप भी जरूर ये ट्रिक अपनाएं ताकि आपका घर सुपर लग्जूरियस दिखाई दे। और इसी के साथ अपने वीडियो के अंत में पहुंच गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई सजेशन है तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए। हमारी टीम 20 to 30 मिनट्स में माउस का रिप्लाई करेगी। और अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और वो आपका घर डिजाइन करके दे देंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं लेता हूं विदा और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा, बहुत ही सिंपल शब्दों में और बहुत ही कम शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।